नमस्कार, जनमंच की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। मित्रों, कर्नाटक के चुनाव के बाद उसके नतीजे आ गए, चीफ मिनिस्टर को लेके भागा दौड़ी शुरू हो गई। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिससे धमाका कर दिया। इस खबर में बताया गया कि साहब, चुनाव की जीत का जो श्रेय राहुल गांधी की भारत यात्रा को दिया जा रहा है, खड़गे प्रियंका के भाषण को दिया जा रहा है, कर्नाटक के दो कद्दावर नेता की बात हो रही है, उनके छवि और उनकी मेहनत की बात हो रही है, उससे सफलता मिली, पार्टी एकजुट होकर लड़ी, ऐसे नतीजे आए, 136 तक पहुंच गई कांग्रेस। ऐसा नहीं है। इस धमाके में बताया गया कि साहब, कांग्रेस की जीत के पीछे एक शख्स ऐसा है जो पर्दे के पीछे था, जो लाइमलाइट में नहीं था। उस शख्स ने रणनीति बनाई थी, उस शख्स ने सारा चुनाव के संचालन के एक एक चीज़ों पर गौर किया था। यहाँ तक कि पेसीएम वाला भी जो वो बनाया गया था कोड, उसने ही बनाया था, वगैरह वगैरह वगैरह। कल मैंने एक चैनल पे एक खबर देखी तो मैं चौंक गया। मुझे लगा कि भाई ये मैं मतलब पूरे चुनाव भर मैं वॉच कर रहा था, लेकिन इस शख्स को मैं जानता नहीं था। तो क्या ये मैं ही नहीं जानता था? तो फिर मैंने खंगालना शुरू किया। मैंने देखा कई पेपर में ये खबर जो आई है वो या तो 2 दिन पहले है, या 1 दिन पहले है, या 16 घंटे पहले, या 8 घंटे पहले। मतलब 2 दिन पहले तक कोई भी पेपर इस शख्स को नहीं जानता था, और 2 दिन से सबने एक साथ ये खबर, चाहे मैं बताता हूँ कौन कौन से पेपर है, आपको खुद कौन कौन सी मीडिया संस्थान है, आपको आश्चर्य होगा। बिजनेस इंडिया, एबीपी, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, हिंदुस्तान, मिंट, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह, सब एक्सक्लूसिव। और इस खबर के साथ ये जोड़ा गया कि ये शख्स जो है, जिसका नाम बताया गया सुनील कानुगोलू, इस शख्स ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति का कार्यभार संभाल लिया है और मध्य प्रदेश को जा रहा है। वो दिग्विजय सिंह को समझाएगा क्या क्या भाषण करना है, वो कमलनाथ को समझाएगा क्या भाषण करना है। तो मुझे, चूँकि मैं 30-35 साल से राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये आश्चर्य हुआ कि ये पहलवान कहाँ से आ गया, जिसको हम लोग जानते तक नहीं थे अभी तक, और वो भी इतना कि सारी मीडिया संस्थान उनका गुण गा रही है। और ये बताया जा रहा है कि साहब, कर्नाटक का चुनाव का अगर असल कोई श्रेय जाता है किसी पे, तो ये सुनील कानुगोलू साहब को जाता है। उनके बारे में मैंने सब अखबार में, सब चैनल पे मैंने देखा एक सी खबर। इनका जन्म बेल्लारी में हुआ था, बेल्लारी से ये बंगलुरु आए, फिर चेन्नई गए। ये प्रशांत किशोर के साथ थे, प्रशांत किशोर से अलग हुए। जब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने गए थे तो ये भी साथ थे। प्रशांत किशोर ने मना कर दिया कांग्रेस में शामिल होने को, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर इन्होंने भारत यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का सारा प्रोग्राम बनाया। इन्होंने ही, मिस्टर सुनील कानुगोलू ने को उस यात्रा की सफलता का श्रेय इन सारे मीडिया ने और अखबारों ने दिया था। मन नहीं माना, मैंने और खंगालना शुरू किया कि भाई कुछ इस आदमी का पहले का भी तो कोई रिकॉर्ड होगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी कुछ नहीं मिला। खोजते खोजते गूगल पे 2 खबरें मुझे दिखाई दी 2022 की। मैंने कहा चलो कुछ तो मिला। 2022 की खबरों में एक खबर सियासत अखबार की थी, जो हैदराबाद से सियासत अखबार निकलता है, और दूसरी खबर जो है द न्यूज़ मिनट्स की थी। जो पहली सियासत की हम खबर की बात कर रहे हैं, ये दिसंबर 2022 की खबर थी, जिसमें ये बताया गया था कि सुनील कानुगोलू के दफ्तर पे, हैदराबाद स्थित दफ्तर पे, जो माइंड शेयर कंसल्टेंसी का दफ्तर है, उस पर छापा पड़ा था। हैदराबाद पुलिस ने छापा मारा था। 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। कानुगोलू जो हैं वो अब्सकॉन्डिंग में हैं, अब हम फरार हैं। हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उन पे आरोप भी लगा था कि वो सोशल मीडिया के जरिए, अपने फॉर्म के से सोशल मीडिया के जरिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इमेज खराब कर रहे हैं। उन पे कई गलत आरोप लगाए हैं। ये साइबर क्राइम का मामला था, और साइबर क्राइम का मामला उन पर दर्ज हुआ। ये न्यूज़ दिसंबर 2022 की है।
समय याद कीजिएगा, डेट याद कीजिएगा। द न्यूज़ मिनट्स ने उसके 2-3 महीना पहले 27 सितंबर 2022 को एक खबर दी कि सुनील कानुगोलू की जो फर्म है, सुनील कानुगोलू ने चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम के जो अध्यक्ष है, उनसे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ लिया है। हालांकि उनके फर्म का एक अंश उनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा और समय समय पे नायडू साहब जब चाहेंगे सुनील से कंसल्टेंसी लेते रहेंगे। ये 27 सितंबर की खबर है। मतलब 27 सितंबर तक सुनील कानुगोले जो है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ जुड़े थे। चंद्रबाबू नायडू उन राजनीतिज्ञों में से हैं, उन पॉलिटिशियन में से हैं जिन्होंने बहुत पहले हाईटेक को पकड़ रखा था और राजनीति में हाईटेक के इस्तेमाल को अगर किसी ने बखूबी से समझा था, ये बात मैं 96 की कर रहा हूँ। देवगराज जी प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे रैली थी रामो वामो की, संयुक्त मोर्चे की, हम लोग भी गए थे। रैली के बाद शाम को डिनर में चंद्रबाबू नायडू, जो दिल्ली से हम लोग कुछ पत्रकार गए थे, वो अपने ऑफिस में ले गए। उन्होंने सारा सिस्टम दिखाया और बताया कि मेरे पास जितने सैंपल हैं हिंदुस्तान में किसी के पास इतने सैंपल्स नहीं होंगे। उनका सारा कंप्यूटर डाटा नेटवर्किंग उन्होंने बताया, टीम पूरी लगा रखी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 96-97 की। और चंद्रबाबू नायडू ने जो सुनील कानुगोलू की फर्म को रखा था, उसके साथ 5 फर्म को, उस खबर के मुताबिक 5 फर्म कंसल्टेटिव फर्म और थी, उसमें एक फर्म इनकी थी। मतलब ये बहुत इतने इम्पॉर्टेंट वो नहीं थे जितना इम्पॉर्टेंट जो 2 दिन खबरें आई उसमें इनको बताया गया। अब जरा डेट को आप सोचिए, 27 सितंबर को उस अखबार के मुताबिक जब अलग हुए तो उसके बाद ये तेलंगाना कांग्रेस में शामिल हुए थे। मतलब तेलंगाना का कांग्रेस को अपनी सेवाएं देने शुरू किए। अक्टूबर में होगा, तभी तो दिसंबर में उनके यहाँ हैदराबाद में छापा पड़ा था। कर्नाटक कांग्रेस के पास गए होंगे तो दिसंबर के बाद गए होंगे। लेकिन खबर में ये भी बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा में इनकी काफ़ी योगदान था और रणनीति इन्होंने तैयार की। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। 27 तक ये नायडू जी के साथ थे और 7 सितंबर से यात्रा शुरू हुई थी। उसकी योजना 2-3 महीना पहले उदयपुर से बनी थी और रणनीति पहले बन गई होगी। उसमें कहाँ थे ये? और इसके बाद और बताया, अगर वो दिसंबर में मान लीजिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहते, रणनीति बनाते, राहुल गांधी की रणनीति बनाए होते और दिसंबर में उन पर छापा पड़ा होता, तो कांग्रेस का कोई ना कोई तो चिल्लाया होता। AICC का, न राहुल गांधी, AICC का कोई बड़ा नेता तो उसमें बात किया होता, उठाया होता कि साहब विजिलेंस है या चंद्रशेखर राव के खिलाफ बयान आए होते। किसी ने कुछ नहीं बोला। तेलंगाना कांग्रेस के 1-2 लीडर ने जरूर बोला था। तो मैं ये बात कह रहा था कि ये जरा आप इसको सीक्वेंस देखिए कि कैसे ये सारा सब हो रहा था। और यही नहीं, आप ये देखिए, प्रशांत किशोर अलग होने के बाद ये बताया गया कि ये कई स्टेट में बीजेपी की मदद की थी चुनाव में, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इवन कर्नाटक के पुराने इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में। एक आदमी चारों तरफ कैसे था? और आप अगर देखेंगे वो सारे अखबारों को पढ़ेंगे तो एक सा परिचय, एक सा बयान, एक सी फोटो, और वो भी फोटो जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सुनील कानुगोलू हैं कि नहीं हैं, एक ही तरह से फोटो। तो एक सोर्स से अगर सबको खबर मिली तो सोर्स को भी बताना चाहिए था। किसी अखबार ने, किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने ये नहीं बताया कि किसने कहा है कि इनको कर्नाटक चुनाव का जिम्मा दिया गया था कांग्रेस की तरफ से और इन्होंने ये सारी रणनीति बनाई थी। यहाँ तक कि प्रियंका के भाषण और राहुल गांधी के पंच क्या होगा ये भी इनके द्वारा तैयार किया गया था।
और सबसे बड़ा आप ये देखिए कि जब पूरा कर्नाटक का मामला हो गया था, नतीजे आ गए थे, सबकी निगाहें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ गई थी, तो अचानक ये पहलवान, ये अचानक ये साहब सामने आ गए। ये क्या था? मैं सोचता रहा कि ऐसे कैसे होता है। दो चीज़ें होती हैं, देखिए, अखबार की दुनिया, मीडिया की दुनिया में, या तो खबरें प्लान की जाती हैं, या तो पेड न्यूज़ होता है, या तो किसी के दबाव से खबरें आती हैं, जो आजकल हो रहा है। इस खबर आने का क्या मतलब है, आप निकाल सकते हैं? इस खबर आने का मतलब है कि जो अचानक ही उठा था, कांग्रेस को 30 साल बाद देख रहे हैं इस तरह, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से उनकी एक छवि निखर आई है, प्रियंका का भाषण स्टेटसमैन की तरह हुआ, वो सब खत्म हो चुका, क्योंकि सारा श्रेय हमने, मीडिया ने, मिस्टर सुनील, जो 40 या 42 साल के हैं, सुनील कानूगोलू को दे दिया। ये लोग हैं कौन, कैसे आ जाते हैं? ये प्रशांत किशोर, अमित मालविया, ये राजनीति से नहीं आए हैं, ये कैपिटलिज्म से आए हैं, ये टेक्नोलॉजी से आए हैं। इन्हें राजनीति का ABC नहीं पता है। ये मैनेजमेंट के हैं, IT के हैं, ये डाटा के लिए रखे जाते हैं। डाटा कलेक्शन जो होता है, जो सर्वे से आती है, जैसे और सर्वे संस्था होती है, उस तरह इनको जिम्मा पार्टी दे देती है कि भाई आप जमीन सर्वे करके डाटा ले, उसके बाद पार्टी स्ट्रेटेजी बनाती है। ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, पार्टी स्ट्रेटेजी बनाती है। मतलब जिसने 30-40 तक राजनीति में काम किया, और कांग्रेस ऐसी ओल्ड पार्टी, बीजेपी ऐसी ओल्ड। मोदी कैसे जीते थे? प्रशांत किशोर से। मतलब मोदी जो मेहनत किए, मोदी जो चीफ मिनिस्टर से लेके वहाँ तक उभरे, उनके जो मैस्मरिज्म था, उनकी जो उनके पीछे जो एक कई तरह का मिक्स जुड़ा था, वो सारा सब कुछ जो है वो प्रशांत किशोर का था। ये आपके जो अमित मालविया क्या है, जो IT सेल के टेक्नोलॉजी का आदमी है, लेकिन अब वो इंटरव्यू दे रहा है बड़े बड़े पत्रकारों को, और इंटरव्यू में बड़े बड़े पत्रकारों को, ऐसे बड़े पत्रकार जो हमसे भी वरिष्ठ है, डांट रहा है। ये आरोप लगा रहा है खुलेआम कि आप सोनिया गांधी के पास चले, जो आपको राज्यसभा का सीट मिल जाएगा। ये राजनीति में इस तरह के तत्व जो आ रहे हैं, ये पार्टी की गलती है, पार्टी के नेताओं की गलती है। प्रशांत किशोर जब गए थे तो मुझे याद है किसी ने कहा था कांग्रेस के कि इतने दिन से हम पॉलिटिक्स के, प्रशांत किशोर से पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा। पंजाब में शायद अमरिंदर सिंह ने भी यही जवाब दिया था प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर अब कहाँ हैं? अब वो राजनीति में घुसने के लिए पैदल यात्रा करें। आप देखिए कितने दिन में राजनीति के अंदर आते हैं। अमित मालविया हो गया, लोगों को मतलब न्यूज सेंस या पॉलिटिकल समझ कहाँ है। और इस तरह जो हाईलाइट किया जा रहा है, मीडिया हाईलाइट कर रही है, मीडिया पे भी आश्चर्य है। चलिए, ये सब चलता रहेगा। कर्नाटक के बाद जो है अब हम लोग मध्य प्रदेश में आएंगे, जहां हम भी देखते हैं कि वो साहब जो है मिस्टर सुनील कानूगोलू, मैं कोशिश करूंगा उनसे मैं मुलाकात करूं और उनसे पूछूं, भाई आप इतने कैसे, इतना बड़ा दिमाग आपका जो है कि आप राजनीति की एक एक चीज़ समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की एक एक चीज़ समझ रहे हैं, डाटा कलेक्शन भी कर रहे हैं। आपको तो महाराज, आप यहाँ पे, आपको तो प्रधानमंत्री होना चाहिए था। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।